क्या होता है जब कोई क्रिएटर इंटरनेट की एकदम पीक पर हो और फिर बस एक पल में सब कुछ क्रैश हो जाए। ये कहानी एक ऐसे ही सितारे की है जो आसमान से सीधा जमीन पर आ गिरा। चलिए आज इसी कहानी की पड़ते खोलते हैं। साल 2026 में समय रैना ने कहा था, मैं बादशाह था यार। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये उस एहसास की बात है जहां वो खड़े थे। और यही वो जगह थी जिसे खोने का डर शायद सबसे ज्यादा था। तो चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं, साल 2025 की शुरुआत में, जब ये सारा हंगामा शुरू भी नहीं हुआ था। समय रैना की जिंदगी, उनके ही शब्दों में कहें तो जिंदगी एकदम मस्त चल रही थी। अब जरा इन नंबर्स को देखिए, ये लिटरली दिमाग घुमा देने वाले हैं। सोचिए, उनके हर एक वीडियो पर 5 से 6 करोड़ व्यूज। हर बड़ा पॉडकास्ट उन्हें बुला रहा था, हर सेलिब्रिटी उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहता था। यूएस टूर की 50,000 टिकटें पहले ही सोल्ड आउट थीं और उनका शो हर महीने 4 करोड़ अलग अलग डिवाइसेस पर देखा जा रहा था। वो सच में इंडियन इंटरनेट के बेताज बादशाह थे। लेकिन इंटरनेट की दुनिया का यही तो खेल है। यहाँ बादशाहत को ढहने में ज्यादा वक्त नहीं लगता और समय के इस पूरे एम्पायर को उनके ही शो पर हुए एक मजाक ने खतरे में डाल दिया। तो आखिर हुआ क्या था? शो के एक एपिसोड में गेस्ट थे रणबीर अल्लाबादिया, जिन्हें हम सब बियर बाइसेप्स के नाम से जानते हैं। उन्होंने एक कंटेस्टेंट से एक भद्दा हाइपोथेटिकल सवाल पूछ लिया और बस वहीं से वो चिंगारी भड़की जिसने आगे चलकर आग लगा दी। और हालात इतनी तेजी से बिगड़े कि यकीन करना मुश्किल है। इस टाइमलाइन पर देखिए सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। जून 2024 में शो लॉन्च होता है, 2025 की शुरुआत में वो कंट्रोवर्शियल एपिसोड आता है और 10 फरवरी तक शो को यूट्यूब से हटाना पड़ जाता है। बस कुछ ही हफ्तों में एक टॉप शो गायब। और ये हंगामा सिर्फ सोशल मीडिया के ट्रोलिंग तक नहीं रुका, मामला बहुत बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था। सोशल मीडिया पर तो गुस्सा था ही, पर फिर महाराष्ट्र, असम, राजस्थान, कई राज्यों में एफआईआर्स हो गईं। बड़े बड़े नेताओं ने पब्लिकली निंदा की। सुप्रीम कोर्ट तक ने शो की भाषा को अश्लील और शर्मनाक कह दिया। नेशनल कमीशन फॉर विमेन से समन आ गया और मेन स्ट्रीम मीडिया में तो क्रिएटर्स को बदतमीज ब्रिगेड तक कहा जाने लगा। ये तो थी पब्लिक की बात, लेकिन इस पूरे तूफान का असर समय की पर्सनल और फाइनेंशियल लाइफ पर कैसा पड़ रहा था? 8 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये वो रकम थी जो दांव पर लगी थी। अगर ये कंट्रोवर्सी नहीं रुकती तो समय को अपना सोल्ड आउट यूएस टूर कैंसिल करना पड़ता। मतलब सीधा सीधा 8 करोड़ का नुकसान। पर पैसों से भी बड़ी कीमत वो मेंटली चुका रहे थे। समय ने खुद बताया कि यूएस टूर के दौरान वो साइकोसिस जैसी हालत में थे। उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, एंग्जाइटी अटैक्स आ रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वो किसी बुरे सपने में जी रहे हों। और फिर वो फोन कॉल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। समय उस वक्त अमेरिका में थे। वो बताते हैं, मुझे मुंबई पुलिस का कॉल आया कि सारे एपिसोड हटाने पड़ेंगे। मैंने कहा, मैं नहीं हटा रहा हूं सर, मैं एक डेमोक्रेसी में रहता हूं, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और इसके जवाब में क्या हुआ? उन्होंने मेरे एडिटर को गिरफ्तार कर लिया। अपने एडिटर की गिरफ्तारी, ये वो ब्रेकिंग पॉइंट था और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। समय ने तय किया कि अब वो चुप नहीं बैठेंगे और अपनी कहानी खुद कहेंगे। और उनका जवाब था स्टिल अलाइव। ये 7 अप्रैल 2026 को रिलीज हुआ एक स्टैंड अप स्पेशल था। पूरे 1 साल की चुप्पी के बाद ये पहला मौका था जब समय ने इस पूरे विवाद पर खुलकर और पूरी डिटेल में बात की थी। तो क्या लोगों ने उनकी बात सुनी? अरे इस चार्ट को देखिए, ये अपने आप में एक कहानी है। शुरुआती रिपोर्ट्स में 70 लाख व्यूज, जो सिर्फ 72 घंटों में बढ़कर 3 करोड़ 20 लाख हो गए। ये बात एकदम साफ थी कि उनकी ऑडियंस उनकी कहानी सुनने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लेकिन स्टिल अलाइव सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक तरह से इंडियन इंटरनेट पर कैंसल कल्चर से बचने की एक प्रैक्टिकल गाइड बन गई। अब ये स्लाइड ये बहुत दिलचस्प है। यहां समय ने इंटरनेट पर्सनालिटी पर अपनी थियरी दी। उनके हिसाब से 2 तरह के क्रिएटर्स होते हैं। एक क्लीन इमेज वाला, जो योग, मेडिटेशन, पॉजिटिव बातें करता है। ये हमेशा टेंशन में रहता है क्योंकि एक भी गलती और इसकी इमेज खत्म। और दूसरा होता है गांडू कैरेक्टर, जो पहले से ही एजी और कंट्रोवर्शियल है। उसे ज्यादा फ्रीडम होती है क्योंकि लोग उससे उम्मीद ही वैसी रखते हैं। समय का पॉइंट ये था कि रणबीर अल्लाबादिया एक क्लीन क्रिएटर थे और जब उन्होंने अपना ये कैरेक्टर तोड़ा तो इतना बड़ा हंगामा हुआ। इसी स्पेशल में उन्होंने अपनी कश्मीरी पंडित विजडम भी शेयर की। उनका फलसफा बड़ा सिंपल था, जब लड़ाई बराबरी की ना हो तो वहां से निकल लो।
कभी कभी मुद्दा बस सर्वाइवल का होता है। आज हम सब जिंदा हैं, और यही वजह थी कि उन्होंने अधिकारियों की बात मान ली थी, क्योंकि जिंदा रहना उस लड़ाई से ज्यादा जरूरी था। और फिर आया उनकी वापसी का सबसे बड़ा अल्टीमेट मूव। अपने स्पेशल के बिल्कुल एंड में समय ने अनाउंस किया कि इंडियाज गॉट टैलेंट का सीजन 2 प्रोडक्शन में है। सोचिए जरा, वो न सिर्फ इस विवाद से बचकर निकले, बल्कि उसी शो को वापस ला रहे हैं जिसकी वजह से ये सारा बवंडर खड़ा हुआ था। इसे कहते हैं असली कमबैक। तो समय रैना की यह पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये कि भारत में क्रिएटर के लिए आज़ादी की सीमा आखिर है क्या? बोलने की आज़ादी और पब्लिक सेंटीमेंट के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए?